सो हेलो गाइस, कहाँ पर हूँ पता है? देखो अच्छे से मैं आप लोगों के सामने हूँ। आ गया, डराने नहीं चाहता हूँ पहले ही, ठीक है। माहौल पहले बनने दो, फिर डराऊंगा, ठीक है। तो ये है मेरा वेंसडे हॉरर स्टेशन, जहाँ पर एकदम रियल स्टोरी आते हैं हॉरर, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये पिछले हफ्ते से शुरू किया था, ये सेगमेंट जो है वो पिछले हफ्ते से शुरू किया था कि एक करके वेंसडे करके, ठीक है, एक रियल स्टोरी बताऊंगा। तो ये मेरा सेकंड एपिसोड है, उसी सेगमेंट का सेकंड एपिसोड है, ठीक है। तो आज भी एक रियल स्टोरी रहेगा और कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बिना किसी टाइम वेस्ट करके मैं मेरा सेगमेंट का सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं, चलो। तो ये बात है मई के अंत या अप्रैल की शुरू की, हाँ। तो तब तो गर्मी रहती है जैसे अब है, ठीक है। अभी अप्रैल खत्म होने वाला है। तो तब भी गर्मी था भाई, बहुत गर्मी था। एक पत्ते भी नहीं हिल रहा था, मतलब लिटरली सोचा एक पत्ते भी नहीं हिल रहा था पेड़ का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, मैं, मेरे छोटे वाले जो दीदी है और उससे थोड़ा सा बड़े जो दीदी है, हम तीनों मिलकर एक, मतलब हमारे उनकी घर की पीछे एक रास्ता है। आप लोग स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो वाले जो रास्ता है वहाँ पर ही हम लोग चलते थे, ठीक है। वॉक करते थे हर शाम को। तो 7 बजे के आसपास से हम लोग निकलते थे, थोड़ा टहलते थे उस रास्ते से। तो मतलब घर में जो गर्मी रहता है ना, उससे ज़्यादा तो बाहर ठंडा रहता है। तो वहाँ पर चल रहे थे ऐसे ही एक दिन, ठीक है, चल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब वो लोग कुछ स्पिरिट लेकर कुछ बातें कर रहा था, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी लेकर, सपने लेकर कुछ बातें कर रहा था। मैं भी वो सब सुन रहा था, एब्जॉर्व कर। मेरे खूबियाँ है क्या है, मैं एब्जॉर्व करता हूँ जहाँ पर भी रहता हूँ ना, कुछ भी चीज़ हो रहा है मैं उसे एब्जॉर्व करता हूँ, सुनता हूँ चुपचाप, ऐसे सुनता हूँ। मैं पहले कुछ नहीं बोलता, ऐसे चुपचाप रहता हूँ, सुनता हूँ भाई, ठीक है। माहौल को मैं समझता हूँ, ठीक है। तो सुन रहा था, बेसिकली ऐसे ही सुन रहा था। तो अचानक सुनते सुनते आसपास जो है वेदर है ना, वेदर समझना, ठीक है, मैं फील ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पत्ते नहीं हिल रहा था, ठीक है। कोई भी नहीं, एक बड़े से बड़े छोटे से छोटे कोई भी पत्ते नहीं हिल रहा था। और हम लोग जिस रास्ते से चल रहे थे उसके ऊपर एक पेड़ था, ठीक है। वो कौन सी पेड़ है पता नहीं, आई थिंक काले जामुन का पेड़ है, याद नहीं, ठीक है, काले जामुन का ही है, हाँ हाँ। तो उस पेड़ के नीचे हम लोग चल रहे थे। बाकी सारे रास्ते पे भाई कुछ नशेड़ी वसेड़ी थे, इसीलिए उधर नहीं जा रहे थे हम। वो उस पेड़ के नीचे, पर्टिकुलरली वो पेड़ के नीचे हम लोग चल रहे थे, ऐसे गप्पे लड़ा रहे थे। तो अचानक मतलब मुझे ऐसा लगा, मुझे, ठीक है, वो लोग ऐसे दोनों ऐसे खड़े हैं, मैं उनकी ऐसे साइड में खड़ा हूँ, ठीक है, समझना। वो लोग दोनों ऐसे आमने सामने खड़ा है, मैं ऐसे साइड में खड़ा हूँ, जैसे आप लोगों को देख रहा हूँ वैसे। तो ऐसे कॉर्नर में उस रास्ते की एक साइड में, मतलब एक हम लोग जहाँ पर आप लोग है वहाँ पर एक घर है, ठीक है। मेरे सामने एक घर है, घर की आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं एक फोटो। तो अभी क्या है, उस वो घर के पीछे, वो हम लोग जहाँ पर थे ना, वो घर की पीछे वाले साइड था। पीछे वाले साइड में ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत पेड़ है, मतलब वो क्या कहते हैं उसे पता भी नहीं, कुछ जंगली पेड़ पौधे थे। तो जंगली पेड़ पौधे थे और वहाँ पर ना बहुत अंधेरा था। तो वहाँ पर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे लगा उस जो पेड़ पौधे हैं ना, जो छोटे छोटे जंगल हो रखे हैं, उधर से कुछ ऐसे आया, ठीक है। मतलब कुछ ब्लैक सा, मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं कि कुछ एक इंसान दिखा, वैसा नहीं। मुझे जस्ट इमेजिनेशन करिए कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं सच करिए, ये 16 आना सच है भाई, पूरा। जो भी जिसका भी कसम खाने के लिए कहो, कह दूंगा भाई, सचमुच। मैं अभी भी मेरा रोंगटे खड़ा हो रहा है भाई, सचमुच। क्या, कैसे? अरे भाई मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, और ऐसे लगा एक स्ट्रक्चर, मतलब एक लंबे से, मुझसे भी बहुत ज़्यादा लंबे है, जो एक ब्लैक सा स्ट्रक्चर है। वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है। उसकी नाक समझ में आ रहे, आँख नहीं समझ में आ रहे, पूरा ब्लैक है, पूरा पूरा बॉडी फेस जो भी बोलो पूरा ब्लैक है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे मुझे मेरे तरफ ऐसे दौड़ के आए, ऐसे लगा कि मुझे दौड़ के आकर धक्का मारा मुझे, ठीक है। ऐसे प्रेशर आया मेरे पूरा इधर भाई, बीच में ऐसे धक्का लगा भाई, कोई मुझे धक्का देगा, प्रेशर दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगा और मैं साइड हो गया। और फिर वो लगा कि वो मेरे पीछे वाले जो पेड़ है, हम लोग जिसके नीचे गप्पे लड़ा रहे थे, उस पेड़ के उधर मिला गया, ठीक है। कहाँ पर खो गया, नहीं दिख रहा था मुझे। तो मैं कुछ, मतलब मेरे दिमागी संतुलन तभी हिल सा गया था। मैं तो मेरा पसीना छूट रहा था, मतलब क्या बोलूँ, मेरे अभी भी पसीना छूट रहा है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा हवा चाहिए था, मैं समझ रहा था, मैं खुद, मेरा माइंड बोल रहा था खुद को कि तुझे थोड़ा सा हवा चाहिए, ऐसे बोल रहा था, लिटरली माइंड से बोल रहा था कि तुझे कुछ हवा चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसे बिहेव करते हुए देख मेरे दीदी ने कहा कि तुझे क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तुझे बीमार हो रहा है या बुखार है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा हवा चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा हवा चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। मैंने कहा ओके ठीक है।
ठीक है। दीदी ने कहा कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर बैठो, तुम यहाँ पर बैठो। एक पिलर जैसा था, वहाँ पर मैं बैठा, ठीक है। गॉड की मतलब शुक्र है भाई, पता नहीं अचानक तभी कहाँ से मतलब हवा हवा सा झोंका, हल्का सा झोंका शुरू हो। सचमुच मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान को कि जब मुझे हवा ज़रूरत था तब मुझे हवा मुझे मिला। सचमुच मतलब कहाँ से अचानक हवा, हल्का हल्का हवा शुरू हुआ, और वो भी बेसिकली उस पेड़ के नीचे ही हो रहा था, उस पेड़ के नीचे। और हाँ, और एक सिचुएशन बोलना भूल गए, मैं जहाँ पर खड़ा था ना, वहाँ पर पूरा जो माहौल था, मुझे याद नहीं टेम्परेचर हाई हो गया था या टेम्परेचर लो हो गया था। आसपास की टेम्परेचर उससे मिल ही नहीं रहा था। आसपास जो टेम्परेचर था, उस पेड़ के नीचे जो टेम्परेचर था ना, वो पूरा अलग था, पूरा जैसे वो अलग ही दुनिया है, पूरा ऐसा लग रहा था। फिर मैं ऐसे बैठा, मतलब मैं वहाँ पर बैठा, फिर दीदी लोग बोला कि ठीक है तुम बैठो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया। उसके बाद मैं दीदी ने कहा कि घर पे चलो, इधर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पे चलो, ठीक है। वो लोग डर गया, तभी वो लोग डर गया कि भाई घर पे चलो, ठीक है। हम घर पे गए। तो उसके नेक्स्ट दिन मेरे जो छोटे वाले से जो बड़े वाले दीदी है, ठीक है, मैं ऐसे ही बोली, ठीक है। तो वो दीदी ने, मैं उन लोगों के घर सुबह गया नेक्स्ट डे। तो वो दीदी कह रहे हैं कि उसे वो लोग मेडिटेशन करते, ठीक है, मेडिटेशन करते हर रोज़। तो मेडिटेशन करने के वक्त में ऐसा कुछ दिखाई दिया, ठीक है। मैं जो स्ट्रक्चर उन लोगों को ठीक से बोला भी नहीं तब तक कि मैंने ऐसा देखा। मैंने बोला कि हाँ, मैंने काला सा कुछ परछाई जैसा कुछ देखा भाई, जिसका वो परछाई नहीं था, हर्ट था, वो परछाई नहीं था, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट डे वो दीदी कर रहा है कि मैं मेडिटेशन करने के वक्त एक चीज़ देखा। बोला क्या देखा, वो एक घटना बोला कि उसने देखा कि मतलब सुबह के टाइम है, उनकी घर की जो पीछे की साइड हम लोग जहाँ पर थे, गप्पे लड़ा रहे थे, वहाँ पर एक वो पानी रहता है ना, पानी गिरता है, उस पानी की कल जो कहते हैं, पानी के नल, बंगाली निकल रहा है इधर उधर से, माफ़ कर देना, ठीक है। तो पानी के नल है वहाँ पर। उसने मतलब देखा मेडिटेशन करने के वक्त तो बहुत स्पिरिचुअलिटी रहते हैं आसपास। मैंने सुना है, मैं कभी मेडिटेशन नहीं किया क्योंकि मुझसे नहीं होता है एक जगह पर शांति से बैठे रहना, मुझसे नहीं होता है भाई। तो उन्होंने देखा कि उस नल की उस पास में दो स्ट्रक्चर, ऐसे काले स्ट्रक्चर, जिसके नाक समझ में आ रहा है पर उसके और कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है, पूरा काला है और उसका एक इंसान की तरह शेप है, ये समझ में आ रहा है, बस इतना ही। उन्होंने भी सेम चीज़ देखा। अब बोलो, सेम चीज़ देखा। मैंने कहा भाई, मैंने तो तुम लोगों को ठीक से स्ट्रक्चर भी नहीं बोला, तुम लोग सेम चीज़ कैसे देख सकते हो भाई, सेम चीज़ कैसे देख सकते हो? बोलो, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया कि है हाँ ऐसा देखने में था, मैंने बस बोला काला सा कुछ था जो मुझे आकर धक्का दिया। वो भी सेम चीज़ बोला। मैंने पूछा ऐसा देखने में था, उसने कहा हाँ ऐसा देखने में था, ठीक है। तो ये सब घटना घटने के बाद ठीक 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद मेरे जो बुआ है, मतलब मेरे उन दोनों दीदी का जो मम्मी है, उनके साथ उस घर की जो मालकिन है या जो भी बोलो, ठीक है, वहाँ पर जो रहते हैं, वो अपनी लड़की के वहाँ पर, लड़की की ससुराल पर कुछ झमेला वगैरह हो रहा था, इसीलिए एक बाबा के पास गया, ठीक है। हाँ, ज्योतिष के पास, बाबा नहीं था वो, ठीक है। तो ज्योतिष के पास गया, तो उन्होंने उनको बोला ज्योतिष को कि भाई, मतलब भाई नहीं, मतलब बोला कि ज्योतिष, मेरे लड़की की ससुराल पे ऐसे झमेला हो रहा है, प्लीज़ उसको क्यों ऐसा हो रहा है, उसका एक हल बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की की कुंडली दिखाइए। कुंडली लेकर गया, नेक्स्ट डे कुंडली दिखाया। तो उन्होंने कुंडली देखकर बोला, ठीक है, उन्होंने बोला, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कुंडली देखकर उन्होंने बोला कि आपके जो घर है, ठीक है, घर की नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे जो रूम है, वहाँ पर क्या कोई रहता था? पहले सवाल ऐसा ये रहा, पूछा कि नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है, वहाँ पर कोई क्या रहता था? और हम लोग जिस जगह से चल रहे थे और उस रास्ते के साइड में जो उनका रूम था, वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही था, ठीक है। तो उसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई रहता था? उसने कहा हाँ, उनका एक रिलेटिव रहता था जो उस घर से चले गए थे, ठीक है। चले जाने के बाद उसके बारे में कुछ उन लोग पता भी नहीं था, कहाँ पर गया, उनको कुछ हो गया था, ये भी पता चला था कि वो लोग मर गया, बोलता नहीं है, रेस्ट इन पीस, वो लोग मर गया था, ये न्यूज़ भी उन लोगों को पता था, पर उसके बाद उससे ज़्यादा उन लोगों को कुछ नहीं पता। तो तभी उस ज्योतिष ने कहता है कि उस कॉर्नर में आपकी जो रिलेटिव है, उनकी जो रिलेटिव थे, उनकी जो सोल है वो अटकी पड़ी है। समझना सिचुएशन, सोल है वो अटकी पड़ी है, वो जा नहीं पा रहे। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक 6 मंथ तक, तब जाकर आप
उधर से वो सोल छुटकारा मिलेगा उन सोलों को, उसके बाद वो आपकी लड़की की जो ससुराल की झमेला है वो मिलेगा। नहीं तो आप ये भी हो सकता है आपकी लड़की की जो ससुराल की झमेला है वो बढ़ सकता है, आपकी लड़की की डिवोर्स हो सकती है। ठीक है, ऐसा ये जब मैंने सुना, दीदी लोग सुना, रिएक्शन भाई, हम लोग मतलब वो ज्योतिष कहने के पहले हम लोगों को वो सब हो रहा था कि कुछ है उधर, हम लोग को फील हो रहा था, हम लोग डर गए थे। मतलब उधर से उधर मैं कितना डरा था पता नहीं। मुझे इन सिचुएशन में जाने की आदत है, मतलब जब तक उस सिचुएशन में घुस ना जाऊँ हल तक, तब तक मेरे अंदर खुजली होते रहता है। ठीक है, पर दीदी लोग डर रहा था, बहुत दिनों तक वो लोग वहाँ पर नहीं गया। सुबह के टाइम पे जाता था पर उसके बाद नहीं जाता था। वो उनकी लड़की जैसे बोला था वो ऐसे कर भी रहा था। ठीक है, अभी करता है या नहीं पता नहीं। थोड़ी दिन पहले, वैसे वो सब बीतने के बाद थोड़ी दिन पहले भी, ठीक है, थोड़ी दिन पहले उस बात को हो गया था, 6 महीने हो गए थे, तो थोड़ी दिन पहले भी हम लोग रात 10:30 तक उस रास्ते पे थे। हमें ऐसा उसके बाद ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है, अभी वहाँ पर कुछ फील नहीं होता है। पर एक बात जानते क्या है, पिछले दिन जब मेरे जो छोटे वाले दीदी हैं वो फ़ोन पे बातें कर रहा था, ठीक है, उस रास्ते की एकदम सामने उन लोगों का पीछे वाले घर रूम का जो खिड़की है वो है, वहाँ पर खड़े खड़े बातें कर रहा था। और बातें करते करते लगा वो रात का टाइम था, 7:30 बज रहा था। वहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर काला सा जो छुप के चल रहा था, देखने में बहुत डरावना था। उंगलियाँ या हाथ की हालत बहुत ख़राब था, लंबे लंबे नाखून थे, कुछ ढूंढ रहा था, वैसे चल रहा था, वो छुप के चल रहा था। अब आप लोग सोचिए कि ये रियल है या नहीं। तो चलिए आज की ये माहौल जाने देते हैं, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए आप लोग। बाय द वे हम अभी भी जाते हैं कभी कभार, ऐसे कुछ फील नहीं करते। जब बहुत सारे लोग, अभी तो गर्मी है, वहाँ पर बैठते हैं तब हम लोग जाते हैं, अभी कुछ ऐसा फील नहीं होता है। हम लोग जाकर घूम कर भी आते हैं, हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता। मैं भी जोड़ करके दीदी लोग को ले जाता हूँ, भाई मन से डर निकलना पड़ेगा तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, मैं ले जाता हूँ। ठीक है, मुझ पर भरोसा करके वो लोग जाता है, अभी कुछ फील नहीं होता है। ठीक है, तो आज की मेरी रियल वाली स्टोरी आप लोगों को हॉरर स्टोरी कैसा लगा वो बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लाइक के बटन पे ठोक दो। नेक्स्ट वाली स्टोरी वो होने वाले जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था, रियल इंसिडेंट। एक मिनट, यहाँ पर Are you afraid of the dark?